नंदगांव में इंद्र यज्ञ की तैयारी चल रही थी। प्रभु नंदगांव जब पहुंचे तो भगवान ने देखा कि सारे नंदगांव में इंद्र यज्ञ की तैयारी हो रही है। 56 भोग बनाए जा रहे हैं, 36 व्यंजन बना रहे हैं। कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा, बाबा आज ऐसा कौन सा उत्सव होने जा रहा है जिसकी सब तैयारी हो रही है? भगवान बोले कि इस यज्ञ का फल क्या है और ये किस तरह संपन्न होगा, आप मुझे बताइए। नंद बाबा थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले कि बेटा ये उत्सव भगवान इंद्र के लिए हो रहा है, क्योंकि वर्षा के राजा इंद्र है और जब बारिश होती है तो हमारी फसलों को पानी मिलता है, जिससे हम सब ब्रजवासी फलते फूलते हैं। क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं और वर्षा बिना किसी का फलना फूलना संभव नहीं है। इंद्र हमारे सुख दुख का दाता है, इसलिए हम ये यज्ञ इंद्र भगवान के लिए कर रहे हैं। भगवान ने सोचा कि घर में भगवान बैठा है और कर रहे हैं इंद्र की पूजा। भगवान बोले कि इंद्र हमारे सुख दुख का दाता नहीं है, सुख दुख के दाता है हमारे कर्म। कर्मणा जायते जंतुः कर्मणो प्रलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। भगवान कहते हैं आप इंद्र यज्ञ बंद कर दो। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिल जाता है, इसमें इंद्र कुछ नहीं करता है। इंद्र का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इंद्र को अभिमान हो गया था और भगवान को अभिमान पसंद नहीं है। भगवान चाहते हैं कि मैं इंद्र को पाठ सिखाऊं। नंद बाबा बोले कि फिर हम किसकी पूजा करें? हमने जो 56 भोग बनाए हैं उनको कहां प्रयोग में लाए? भगवान बोले कि हमारे देवता है ये वन, वृंदावन, गोवर्धन पर्वत, हमारी गौ माता, जिसने हमारी और गौओं की आजीविका चलती है। आप ऐसा यज्ञ करें जिससे स्थानीय ब्राह्मण और गोवर्धन पर्वत संतुष्ट हो सके। कृष्ण की बात सुनकर नंद बाबा बोले कि बेटा तुम कह रहे हो तो मैं स्थानीय ब्राह्मणों और गोवर्धन पर्वत के लिए एक यज्ञ और करवा देता हूं, एक आयोजन और रख देता हूं, पर तुम मुझे ये इंद्र यज्ञ करने दो, नहीं तो इंद्र भगवान नाराज हो जाएंगे। भगवान बोले कि पिताजी विलंब ना कीजिए, शुभ काम में देरी कैसी? जैसा मैं कहता हूं आप वैसा कीजिए। आप गोवर्धन पर्वत और स्थानीय ब्राह्मण को संतुष्ट कर दीजिए। आपने जो कुछ बनाया है, चावल, दाल, हलवा, पूरी, पकौड़ी, खीर, रसगुल्ला और लड्डू, सभी ब्राह्मणों और गोवर्धन पर्वत को भोग लगाइए। सभी गौओं को सजाकर अच्छा चारा दीजिए, ब्राह्मणों को दान दीजिए, कुत्तों और चांडालों को भी प्रसाद दीजिए और तुरंत ही गोवर्धन की पूजा प्रारंभ कीजिए। इसी प्रकार भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करवाकर गोवर्धन की पूजा करवाई है। सभी ने गोवर्धन पर्वत को भोग लगाया है। गोवर्धन पर्वत भी सभी व्यंजनों का और 56 भोग का बड़ा आनंद ले रहा है। सभी ने गोवर्धन को प्रणाम किया है। सभी ये देखकर कि गोवर्धन पर्वत भोग लगा रहे हैं बड़े खुश है, क्योंकि इंद्र ने आज तक भोग नहीं लगाया था। गोवर्धन पर्वत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जाकर बैठे हैं। एक रूप से खुद पूजा कर रहे हैं, दूसरे रूप में उनकी ही पूजा हो रही है। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। इंद्र का ब्रज पर कोप। जब इंद्र को पता चला कि कृष्ण ने मेरी पूजा बंद करवा दी है तो नंद बाबा आदि गोपों पर बहुत क्रोधित हो उठे। इंद्र को अपने पद का बड़ा घमंड था। उसने सोचा कि मैं ही इस त्रिलोकी का ईश्वर हूं। इंद्र ने क्रोध से तिल मिलाकर अपने सांवर्तक मेघों को ब्रज में वर्षा करने को कहा। इंद्र की आज्ञा मानकर प्रलयकारी मेघों ने मूसलाधार पानी बरसाकर सारे ब्रज को पीड़ित कर दिया। चारों ओर बिजली चमक रही है, बादल आपस में टकरा रहे हैं, तेज आंधी के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिर रहे हैं, खंबे के समान मोटी मोटी बूंदें गिर रही है। ग्वाल बाल गोप पशु पक्षी और बच्चे सभी ठंड से ठिठुरने लगे। सभी भगवान कृष्ण के पास आए हैं और बोले कि भगवान हमारी रक्षा करो। भगवान मन में सोचते हैं कि मैं इस ब्रज का रक्षक हूं और ये सारा ब्रज मेरे आश्रित है। मैं अपने योग माया से इसकी रक्षा करूंगा। आज ब्रजवासी कह रहे हैं, हे गोपाल, जब से हम आपके चरणों में आए हैं तब से हमारा भाग्य खुल गया है। गुरुदेव कहते हैं यदि जीव का दुर्भाग्य है और हम उसे सद्भाग्य में बदलना चाहे तो केवल भगवान ही बदल सकते हैं। प्रभु की शरण में जाइए। आज
ब्रजवासी जब भगवान के चरणों में आए तो सभी ने कहा कि लाला हमारी रक्षा करो। भगवान आगे आगे भगवान है और पीछे पीछे ब्रजवासी है। सभी अपने गौ धन को लेकर जा रहे हैं। अपने ही स्वरूप गिरिराज महाराज के पास पहुंचे तो भगवान ने गिरिराज महाराज को प्रणाम किया और अपने बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली के ऊपर गिरिराज महाराज को धारण कर लिया। बोलिए गिरधारी भगवान की जय। सभी को भगवान ने कहा, तुम कोई भी भयभीत मत हो, तुम सभी अपने गौधन को लेकर गिरिराज के नीचे बैठ जाओ। बहुत तेज मूसलाधार वर्षा हो रही है। हाथी की सुंड बराबर पानी की एक बूंद गिरी है, जिसका दर्शन आप आज भी कर सकते हैं। सभी ब्रजवासी एकटक श्री कृष्ण जी का दर्शन कर रहे हैं। जब 3 दिन हो गए तो ब्रजरानी यशोदा सभी ब्रजवासियों से बोली कि देखो ब्रजवासियों, मेरो लालो कितना छोटा है और 3 दिन से गोवर्धन धारण किया हुआ है। तुम सभी जरा सहारा तो लगवा दो। कुछ नवयुवक अकड़ कर खड़े हुए और बोले, हाँ हाँ मैया, क्यों नहीं, हम सभी सहयोग करेंगे। सभी ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लाठी ली और गोवर्धन के नीचे टिका दी और कृष्ण से कहते हैं, देख लाला, ये मत सोचियो कि तू अकेले ही उठा रही है, हमने भी अपनी अपनी लाठी लगा रखी है। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले कि हाँ ब्रजवासियों, कछु माखन का बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरिवर लियो उठाए। भगवान कहते हैं, जो मैंने गोपियों के यहाँ चुरा चुरा के माखन खाया उसकी शक्ति है और कुछ गोप भी मेरी मदद कर रहे हैं। पर अंत में भगवान ने रहस्य खोल दिया, श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिवर उठा लिया है। इस लीला के पीछे कोई शक्ति काम कर रही है तो वह है हमारी राधा रानी। 7 दिन तक भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया, फिर वहीं पर विराजमान किया और पूजा की है। फिर सभी ब्रजवासी अपने अपने घरों में गए तो देखा तो सभी ब्रजवासियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी वर्षा हुई तो वर्षा का जल कहाँ गयो और सभी वस्तु ब्रज में यथावत थी। भगवान मुस्कुराए और मन में सोचने लगे कि यदि मैं इनसे ये कहूंगा कि मैंने ब्रज के चारों ओर शेषनाग और सुदर्शन चक्र को लगा रखा था, शेषनाग ने ब्रज में पानी आने से रोका और सुदर्शन चक्र ने पानी को सोखा, तो ये ब्रजवासी मेरी बात पर यकीन ना करे, क्योंकि ये मुझे ईश्वर नहीं मानते। ये तो मुझे कहते हैं कि कन्हैया तो मेरो यार है। भगवान बोले कि कल तुम सब ने गिरिराज महाराज को भोग लगाया पर किसी ने पानी पिलाया। सभी बोले कि तेरे गिरिराज ने 56 भोग और 36 व्यंजन खाए और पूरी टोकरी की टोकरी हजम कर गए गिरिराज। सच कहे तो हम पानी पिलाना भूल गए। भगवान बोले कि सच बताओ, वर्षा का जल कहाँ गया? ब्रजवासी बोले, हाँ कन्हैया बताओ ना। भगवान बोले कि जितना वर्षा का जल था सब गिरिराज महाराज पी गए। ब्रजवासी बोले कि बात तो एकदम ठीक है कन्हैया, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो, क्योंकि जो ज्यादा खाएगा तो पानी भी तो ज्यादा पिएगा ना। इस प्रकार भगवान अपने ब्रजवासियों के साथ लीला कर रहे थे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।